ये अतिथि थे आचार्य श्री, निर्भीक थे। आचार्य श्री अपनी जिंदगी में कभी कितने भी परिस्थितियां आए, वे कभी भय को प्राप्त नहीं हुए। वे कातर नहीं थे, वे कायर नहीं थे, वे कभी रोते नहीं थे। रोना उनको मात्र 2 बार आता था, 2 बार उनका गला भरता था। एक बार जब वो किसी को दुखी देखते थे, पशुओं को, और दूसरी बार जब वे अपने गुरु की महिमा गाते थे। 2 बार उनके घर में आते थे। गुरु की महिमा गाते गाते हर से गला भर जाता था, और दुखी देखों को देख करके उनकी करुणा से आंखें भर जाती थी। बाकी वो तो वीर योद्धा थे। संघर्षों से उन्होंने खुद लिखा है, संघर्ष का अंत हर समय होता है। बिना संघर्षों से डरे, ना कभी किसी प्रकार के दुनिया से डरे, ना वे अपवादों से डरे। कोई कुछ कहता रहा है, सूर्य को कभी ये डर नहीं लगता कि मेरे ऊपर कहीं कोई धूल ना उछाल दे। और जिस सूर्य को लगता है वो सूर्य हो ही नहीं सकता। सूर्य को कभी डर नहीं लगता कि कोई मेरे ऊपर धूल उछाल रहा है, कोई मेरी निंदा कर रहा है, मेरी कोई बुराई कर रहा है, मेरा कोई अपवाद कर रहा है, मुझे कलंकित करता है। सूर्य तो वही है जिसे दुनिया का आज तक व्यक्ति कोई कलंकित कर ही नहीं पाया। ये सूर्य को खुद विश्वास होता है। हमारे शुभ आचार्य महाराज एक ऐसे ही सूर्य थे जिन्होंने कभी ये चिंता नहीं की कि दुनिया मेरे लिए क्या कह रही है। रोने का सवाल ही नहीं। आंसू आए तो करुणा के आए, आंसू आए तो हर्ष के आए, दुख के कहीं आए। आचार्य जी को हमने कभी संक्लेश में नहीं देखा। संक्लेश उनको होता ही नहीं था। संक्लेश जिंदगी में वो करते नहीं थे। सारी दुनिया ने आचार्य जी को सदा हंसते हुए देखा है, और आचार्य जी की मुस्कान, आचार्य जी की हंसी, यही तो विशेषता थी। सारी दुनिया ने लोगों के चेहरों पर कभी न कभी आंसू देख ले व दुख के, और हमारे आचार्य जी सदा आपके अंदर रोते हुए आचार्य जी की छवि बसी है कि हंसते हुए। बताओ रे भैया, आप इनमें सभी ने आचार्य जी के दर्शन किए ना? सबने किए। बोलो, हंसती हुई छवि बसी है कि रोते हुए? मैं चुनौती देता हूं सारे भारत के लिए कि एक व्यक्ति को बता दे कि मैंने आचार्य जी को दुख में दुखी होकर रोते हुए देखा है। डेविड प्रतियोगिता में उसे जिज्ञासा समाधान में पुरस्कृत करूंगा। 2 आंसू मैंने बता दिए, करुणा के और गुरु भक्ति। वो तो मैंने कई बार देखे। जब गुरु का नाम आते गदगद हो जाते थे, उपकार से भर जाते थे। और करुणा के नाम पर तो अपन को सबको मालूम है कि दुखी लोगों को देखकर संसार के सबसे करुणावान, मुझे तो लगता है आचार्य जी को देखकर, आचार्य जी करुणा देख करके मैं तो तीर्थंकरों की तुलना करता हूं कि जब मेरा गुरु इतना करुणावान है तो तीर्थंकर कितने करुणावान होते होंगे। इसलिए इनका शरीर में खून नहीं होता है, खून का रंग दूध के समान होता है। करुणा का प्रतीक, वात्सल्य का प्रतीक है। ऐसे हमारे आचार्य जी के आगम की प्रमाणिकता, और आज अपने जगत गुरु एक ऐसी पर्याय बन के